इस वीडियो में हम बात करेंगे महान स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की एक ऐसी घटना की जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों की पुलिस को चकमा देने के लिए कभी सेठ का, कभी किसी पंडित का, कभी किसी पहलवान का या कभी किसी सन्यासी का रूप बना लिया करते थे। उस समय अंग्रेजों की पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए अंग्रेजों की सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करने वाले को बहुत बड़ा इनाम और गिरफ्तार करवाने वाले को बहुत बड़े इनाम देने की घोषणा भी की हुई थी। जितने भी अंग्रेज सरकार के पुलिस अफसर थे वे सभी चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए पूरे भारत में अंग्रेज सरकार का जो पुलिस विभाग था उनका पूरा मनोबल टूटा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। इसके उल्टे चंद्रशेखर आज़ाद का हौसला इतना बुलंद था कि वो कभी छुपते नहीं थे, जबकि खुलेआम घूमते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भेष बदलने में बहुत माहिर थे। एक समय ऐसा भी आया था कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए सभी चौराहों पे, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ तक कि जो कचहरी जहाँ जहाँ पर भीड़ जमा होती थी वहाँ पर बड़ी चौकीदारी, पहरेदारी गंभीरता से कर रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद जानना चाहते थे कि आखिर अंग्रेज सरकार की पुलिस उनके बारे में कितना जानती है। इसलिए लखनऊ शहर में वो एक पंडित का रूप बना करके घूमने लगे। जब वो लखनऊ शहर में पंडित का रूप बना करके घूम रहे थे तो एक पुलिस का सिपाही जो बहुत देरी से पहरेदारी कर रहा था, गर्मी के दिनों में थक करके एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उस सिपाही को गौर से देखा तो उनके दिमाग में एक योजना तुरंत बन गई। चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ के नीचे लेटे हुए उस सिपाही को कुछ देर तक दूर से देखते रहे। थोड़ी देर में सिपाही ने पगड़ी उतार दी और पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने चुपके से मौका देख करके सिपाही की पगड़ी उठा ली और फिर सीधे पुलिस थाने की तरफ चल दिए। हाथ में पगड़ी लिए चंद्रशेखर आज़ाद थाने पहुंचते हैं और थाना का जो अधिकारी, जिन्हें उस समय दरोगा भी कहा जाता था, उनको सिपाही की पगड़ी देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि सरकार, यह पगड़ी मुझे सड़क पर गिरी हुई मिली है। मैंने सोचा कि यह तो सरकारी संपत्ति है, इसे जाकर के थाने में जमा करवा देता हूँ। थाने में आए हुए पंडित को देख करके दरोगा ने सोचा यह पंडित यहाँ क्यों आया है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में सिपाही की पगड़ी देखी तो दरोगा ने चंद्रशेखर आज़ाद को कहा, पंडित जी, आपको यह पगड़ी कहाँ मिली? यह तो किसी पुलिस के सिपाही की पगड़ी है। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने दरोगा से कहा, सरकार देख लीजिए आपकी पुलिस कितनी लापरवाह है। क्या अब भी आप समझते हैं कि इस पुलिस के दम और बल पर आप क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ पाएंगे? सरकार, मेरी बात मानिए, अपनी पुलिस को और सख्त कीजिए, नहीं तो क्या पता आपके पुलिस के सिपाही मेरे जैसे किसी गरीब पंडित को पकड़ करके आपके सामने ले आएं और फिर आपसे कह दें कि यही चंद्रशेखर आज़ाद है। और सरकार, आप इन लापरवाह सिपाहियों पर विश्वास कर लें और मुझ जैसे किसी गरीब पंडित को पकड़ करके सजा दे दें। चंद्रशेखर आज़ाद की बात सुन करके दरोगा ने तुरंत कहा, अरे पंडित जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो इतने भले और ज्ञानी पंडित हैं, आप कितने शरीफ हैं। आप तो किसी सिपाही की गिरी हुई पगड़ी लौटाने खुद आए हैं। आप चाहते तो इस पगड़ी को वहीं पड़े रहने देते। मैं तो स्वयं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पंडित जी, एक ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत आप आकर के मुझे बताइएगा। उससे मुझे भी इनाम मिलेगा और आपको भी इनाम मिलेगा। दरोगा से मिलकर के चंद्रशेखर आज़ाद थाने से बाहर आ गए। असल में चंद्रशेखर आज़ाद उस लखनऊ शहर में खुले रूप से घूमना चाहते थे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में छुप करके जीना, छुप करके रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने यह सब किया, क्योंकि अब कोई पुलिस का दरोगा उनको पकड़ता तो वे आराम से कह सकते थे कि मैं तो केवल पूजा पाठ करवाने वाला एक साधारण सा पंडित हूँ, भला मेरा चंद्रशेखर आज़ाद से क्या लेना देना। और फिर
उस दरोगा को बुलाने को कह देते जिसको उन्होंने सिपाही की पगड़ी लौटाई थी। फिर वह दरोगा आता जो कि उनसे बहुत खुश हुआ था और खुद आकर के दूसरे दरोगा से कह देता कि इसे क्यों परेशान करते हो, यह तो सीधा साधा सज्जन आदमी है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन की यह घटना आज भी हमें सीख देती है कि हम जब भी समस्याओं से घिरे हों, हमें अपने मन को शांत रखना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है और शांत मन से विचार करके कार्य करना है। कार्य सफल जरूर होगा।